संतोष मांझी ने अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। उन्होंने मंत्री पद त्याग करके इस्तीफा दिया और पार्टी को महत्व दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों का स्वागत करती है, जो भी देश और राज्य हित की बात करते हैं, हमारे विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। वैसे लोग कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहे थे। लगातार उनके बयानों से लगता है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, शिक्षा ध्वस्त करने की हाल में ही बात कर रहे थे, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बेटा को इस्तीफा देने के लिए कहा होगा। अच्छे व्यक्ति हैं जीतनराम मांझी जी, राज्य हित की बात सोचते हैं, देश हित की बात सोचते हैं। अगर हमारे साथ आते हैं, अगर सोचते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने जब महागठबंधन की हवा निकाल दी, नीतीश कुमार की हवा निकाल दी, तो कुछ न कुछ सोच के निकाली होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जीतनराम मांझी की अब अलग राह क्या होगी? क्या एनडीए के साथ चले जाएंगे? क्या एनडीए के साथ बात पक्की हो गई है, यानी कि बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में जाने का सारा गोटी सेट हो गया है? मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद ये लगातार सवाल, ये सभी तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एनडीए में कब स्वागत किया जाना है, कब चले जाएंगे, क्या बीजेपी से बात हुई है? इसी बात को लेकर हमारे साथ आज प्रवक्ता विनोद जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ अगला कदम होने वाला है, बीजेपी का रुख क्या है। तो संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद क्या जीतनराम मांझी का बीजेपी में, खास करके एनडीए में, किस तरह का स्वागत होने वाला है? देखिए, सबसे पहले संतोष मांझी ने अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। उन्होंने मंत्री पद त्याग करके इस्तीफा दिया और पार्टी को महत्व दिया। तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं कि पार्टी को आगे रखा। और मांझी जी जो गरीबों की आवाज़ बन के हमेशा अपनी बातें रखते रहते थे, सरकार की कमियों को गिनाते रहते थे, वो भी घटनाक्रम में कहीं न कहीं है। और निश्चित रूप से संतोष मांझी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के। जीतनराम मांझी जी की भी अच्छी पहचान है पूरे देश में। तो अब क्या करेंगे वो बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों का स्वागत करती है, जो भी देश और राज्य हित की बात करते हैं, हमारे विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। वैसे लोग का हम स्वागत कर मांझी जी स्वागत करते हैं। अमित शाह से मुलाकात हुई है जीतनराम मांझी की, क्या बात हुई है तो पब्लिक में नहीं है, लेकिन बात तो जरूर हुई। खास करके लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि मांझी जी पर बीजेपी की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं, तो अमित शाह से मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब है कि बात सब फिक्स हो गया, पक्का हो गया। देखिए, अब क्या बात हुआ है तो मांझी जी बताएंगे, अमित शाह जी बताएंगे। चूँकि गृह मंत्री हैं देश के और कोई भी राजनेता उनसे मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है। मांझी जी किस परिप्रेक्ष्य में मिले तो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से मांझी जी गरीबों की आवाज़ बनकर बिहार में अपनी बात रखते रहते थे, बिहार के हित की बात करते थे, देश के हित की बात करते थे। तो आगे क्या करेंगे तो उनको तय करना है। सवाल है ना, 23 तारीख को महागठबंधन का बैठक है, विपक्षी एकता की बात हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, और अमित शाह के मुलाकात के बाद कुछ ही दिन के बाद संतोष सुमन इस्तीफा दे देते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ तो इशारा, कुछ न कुछ किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, मांझी जी पहले भी मिलते रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, नीतीश जी भी मिलते हैं प्रधानमंत्री से, ऐसा थोड़ा ही है, कोई भी मिल सकता है। तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में आते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ होते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं तो मांझी जी जानते हैं। वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहे थे। लगातार उनके बयानों से लगता है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, शिक्षा ध्वस्त करने की हाल में ही बात कर रहे थे, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बेटा को इस्तीफा देने के लिए कहा होगा, बेटा ने दिया होगा। लेकिन आगे भविष्य बताएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं जीतनराम मांझी जी, राज्य हित की बात सोचते हैं, देश हित की बात सोचते हैं। अगर हमारे साथ आते हैं, अगर सोचते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। कब तक स्वागत करने की संभावना है? कब 23 से पहले चले जाएंगे एनडीए में या फिर 23 के बाद? देखिए, अब वो तो तय करना उनको है। उन्होंने जब महागठबंधन की हवा निकाल दी, नीतीश कुमार की हवा निकाल दी, तो कुछ न कुछ सोच के निकाली होगी। और निश्चित रूप से वो जब चाहेंगे, उनकी इच्छा पर है, किसके साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाह सकते हैं, डेट तो उनको निर्धारित करना है अगर कहीं जाना है तो निश्चित रूप से वो उनके ऊपर सारा निर्भर है। बिल्कुल। तो विनोद जी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी का एनडीए में स्वागत है। कब तक आएंगे नहीं आएंगे ये बात तो अलग है, लेकिन इतना ज़रूर आप समझ लीजिए, महागठबंधन को 23 जून से पहले एक बड़ा झटका लगा है। खास करके जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात हो रही थी, तो संतोष सुमन का
नीतीश कैबिनेट से बाहर हो जाना, इस्तीफा दे देना झटका जरूर है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती देने के सवाल पर भी बिहार से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी का आना लगभग तय है और पक्का है। आप इन दोनों बातों को लेकर आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट करके भेजिएगा। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।